औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आज हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है। इस वक्त फ़र्स्ट ईयर की क्लास में हम चैप्टर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, हम वो पढ़ रहे हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने थोड़ी सी देखी थी और उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल्स पर आ गए थे। इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। इसकी एग्ज़ाम्पल्स हम कर रहे थे। एग्ज़ाम्पल्स वो जो मैंने अपने पास से कुछ बनाई हुई हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स में ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं ख़ुद क्वेश्चंस बना रहे हैं और उनके आंसर्स भी ख़ुद दे रहे हैं। आंसर और क्वेश्चन आंसर्स जब ख़ुद किसी एग्ज़ाम्पल के बनाए जाएं और ख़ुद ही उसके आंसर्स दिए जाएं तो फिर बच्चों की इस तरह की प्रैक्टिस हो जाती है कि वो कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए उससे रिलेटेड तो वो कर सकते हैं। हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स की जिनमें सिंगल कॉइन टॉस, फिर हमने 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स और 4 कॉइन्स तक हमने कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह 5 कॉइन्स और टॉस ये एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ इनमें से बातें जो हैं तरतीब से वो मैं करवा दूं और फिर कुछ आप ख़ुद करें। और नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह कल हम सिंगल डाइस और 2 डाइस इन दोनों को डिस्कस करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और इल्म की दुआ के लिए हम अपने परवरदिगार से इन अल्फाज में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए अल्लाह, हम सब को अता कर इल्म नाफ़े, ऐसा इल्म जिससे हमें नफ़ा मिले और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को और क़यामत तक हर इंसान को हमारे इल्म से नफ़ा मिले। उस इल्म की 2 खूबियाँ हों, वो वसी हो, बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा कि वो तेरी मशरिक़ों से शुरू हो और तेरी मगरिबों तक जाए। और उसकी जो दूसरी खूबी है वो हमीकन, वो गहराई वाला हो। ऐ मेरे परवरदिगार, इल्म की गहराई इतनी अता फरमा कि तेरे 7 आसमानों के ऊपर से उसकी गहराई शुरू हो और 7 ज़मीनों, 7 समंदर की तह तक उसकी गहराई चली जाए। ये वासिअन और हमीकन, इसमें हम अपने रब से कायनात का सारा इल्म मांग लेते हैं और अल्लाह पाक हमें ऐसा इल्म अता फ़रमाए, आमीन। इसके साथ हम दरूद इब्राहिमी को मेहनत से, समझ से, लगन से पढ़ते हैं ताकि हमारे दिल मोहब्बत रसूल से परनूर हो जाएं और हम कामयाबियों के रास्तों पे चल पड़ें। ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन रात किया करें, सुबह शाम किया करें। इन अल्फाज में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, तू रहमत नाजिल फरमा मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आले मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा। कमा सल्लैता, जिस तरह ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, अला इब्राहीमा कमा सल्लैता अला इब्राहीमा, ए मेरे प्यारे अल्लाह
जिस तरह आपने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीम, और आल इब्राहीम, आल और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उन पर जिस तरह आपने रहमत नाजिल फरमाई, मन्नो सलवा, पका पकाया खाना, जन्नत से आना, उनकी आल औलाद पे अल्लाह की रहमतें। ए अल्लाह, जैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर आपने रहमत फरमाई, जब वो प्यासे थे तो उनकी पाँव की एड़ियाँ इस ज़मीन से जब रगड़ी, जब वहाँ से, तो आपने अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाई, जन्नत से पानी वहाँ पहुँचाया। जब उनको ज़िबा करने लगे, उनकी गर्दन पर छुरी थी, आपने जन्नत से जानवर अता किया। इस तरह की रहमतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी फरमा। इन्नका बेशक हमीदुन मजीद, बेशक कायनात की तमाम तारीफ़ें मेरे प्यारे अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद इब्राहिमी पढ़कर समझकर पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसकी बरकत से हम सब के दिलों में मोहब्बत रसूल को पैदा फरमा दे और हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करें कि हम उनके नाम पर अपनी जान, तन, मन, धन, वालिदैन, आलो औलाद सब कुछ उनके नाम पे कुर्बान कर दें। आमीन। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं और आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है 5 डाइस आर टॉस। अगर हम 5 डाइस को टॉस करें और हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, एग्ज़ाम्पल नंबर भी 5, हमने इस तरतीब से एग्ज़ाम्पल्स को तरतीब दिया कि हमने सिंगल कॉइन की बात की जिसमें हमने 1 कॉइन को टॉस किया। एग्ज़ाम्पल 2 में हमने 2 कॉइन्स को टॉस करके उसको रिप्रेजेंट किया। फिर 3 में 3 कॉइन्स की बात की और एग्ज़ाम्पल 4 में हमने 4 कॉइन्स की बात की। और आज हम एग्ज़ाम्पल 5 जो कॉइन्स की आखिरी एग्ज़ाम्पल है, हालांकि अगर हम 4 तक भी कर लें तो ठीक है, इनफ है, लेकिन अगर हम 5 करें तो उससे हमें मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी और एक्सरसाइज में या पेपर में या कहीं पर भी कॉइन्स की बात आएगी तो वो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5 कॉइन्स आर टॉस, हमारे पास जो है 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर हमारे पास 5 कॉइन्स हैं तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे n की क्या कीमत है। n = 5। नंबर ऑफ कॉइन्स जितने भी होंगे वो हमारे पास n होगा। अब हम देखते हैं टोटल सैंपल। टोटल सैंपल ये क्या होता है? 2 की पावर n, और जब यहाँ 2 की पावर 5 लिखेंगे तो उम्मीद करता हूँ 32 आ जाएगा। 2 2s are 4, फिर 2 2s are 4, 4 4s are 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब 32 हमने आउटकम ड्रॉ करने हैं। 32 आउटकम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, वो आउटकम बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में हमारे पास बात आती है 32 बनाने हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे बात करते हैं सैंपल या फिर हम बात करते हैं टोटल आउटकम। यहाँ पे भी हम आउटकम लिखेंगे, आउटकम, और यहाँ पे भी आउट। सैंपल भी कहते हैं
और बेसिकली जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका आउटकम लिखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आउटकम लिख रहा हूँ। यहाँ पे फिर आ जाएगा सीरियल नंबर, मज़ीद यहाँ पे 10 आ जाएंगे, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। फिर हम लिखेंगे आउटकम। आउटकम के बाद फिर मज़ीद सैम्पल सीरियल नंबर बनेंगे। सीरियल नंबर ये हमारे पास 30 तक आ जाएंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और यहाँ पे हम लिखेंगे आउटकम। ये 30 आउटकम, मज़ीद 32 बनने हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे हम लिखेंगे आउटकम। यहाँ पे हमारे पास 31 और 32। चलें जी, ये आउटकम हमारे ड्रॉ होंगे। अब हम यहाँ पे आउटकम ड्रॉ कर लेते हैं। आउटकम ड्रॉ करना मेरे बच्चों को आता होगा या भूल चुका है। अगर हमने 4 कॉइन्स को थ्रो करके उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो जैसे हमने 4 कॉइन्स को 3 कॉइन्स के आउटकम ड्रॉ किए, बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये आउटकम्स 5 कॉइन्स के ड्रॉ करने हैं। जनाब, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल आउटकम जो है वो किसके इक्वल है? 2 रेज़ टू पावर 5। अब हम इसकी पावर को कम करेंगे, यानी कि 2 की पावर हमारे पास पहले था 5, अब इसकी पावर को कम करके 2 की पावर 4 लिख लेते हैं, फिर 2 की पावर 3 लिख लेंगे। 2 की पावर हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 के बाद मज़ीद कम किया तो 2 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। 1, 2, 3, 4 और 5 आउटकम बन जाएंगे। अब 5 आउटकम कैसे ड्रॉ होंगे, इनके आंसर देखेंगे। 2 की पावर 4 तो 16, आपने 16 टाइम हेड लिखना है। 16 टाइम क्या लिखना है? हेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15 और 16 टाइम आपने हेड लिख लिया और 16 टाइम टेल लिखेंगे। यहाँ पे आ गया टेल। वन, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 टाइम टेल और 16 टाइम हेड लिख लिया। अब मज़ीद 2 रेज़ टू पावर 3, इट्स 8 टाइम आपने हेड लिखना है। ठीक है जी, 8 टाइम हेड कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टाइम हेड, 8 टाइम टेल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम टेल। फिर दोबारा 8 टाइम हेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम हेड हो गया, 8 टाइम टेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 टाइम टेल। मज़ीद 2 रेज़ टू पावर 2, आंसर आ जाएगा 4। अब आपने 4 टाइम हेड लिखना है। 1, 2, 3 और ये 4 टाइम हेड। 1, 2, 3 और 4 टाइम टेल अब आपने लिखना है। 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करेंगे? दोबारा 4 टाइम हेड। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइम हेड आ गया और 4 टाइम टेल। 1, 2, 3, 4 टाइम टेल।
फिर 4 टाइम हेड, 1 2 3, ये 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल, 1 2 3 और 4। फिर आपके पास 4 टाइम हेड आ जाएगा, 1 2 3 और 4 टाइम हेड आ गया और 4 टाइम टेल, 1 2 3 और 4 टाइम टेल। अब आप क्या करते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1, आंसर आएगा 2। इट्स मीन 2 टाइम हेड लिखना है और 2 टाइम टेल। मैं जगह छोड़ रहा हूँ, फिर 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड और यहाँ पे 2 टाइम टेल, फिर यहाँ पे 2 टाइम हेड आ जाएगा और 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड लिखेंगे और यहाँ पे 2 टाइम टेल, फिर यहाँ पर 2 टाइम हेड आ गया और ये 2 टेल के लिए अभी छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 2 टाइम हेड और ये दोनों टेल के लिए छोड़ देते हैं, फिर 2 टाइम हेड और ये दोनों टेल के लिए छोड़ देते हैं। अब हम टेल लिखते हैं जी, यहाँ पे 2 टाइम टेल, फिर उसके बाद ये 2 मरतबा हेड था, यहाँ पे 2 टाइम टेल, फिर 2 मरतबा हेड, फिर यहाँ पर आ जाते हैं 2 टाइम टेल, फिर यहाँ पर 2 टाइम टेल, फिर यहाँ पर आगे 2 टाइम टेल, ये 2 मरतबा हेड हो चुका है, यहाँ पे 2 टाइम टेल, यहाँ पर और फिर लास्ट में यहाँ पर। अब हम देखते हैं 2 रेज़ टू पावर 0, आंसर इज़ 1। ये सैम्पल बनाने से बहुत से बच्चे जिनको अभी तक ये आउटकम ड्रॉ करना नहीं आए, हो सकता है कि उन्होंने ज़रा गौर से इस बात को समझा हो तो वो सिंगल कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स और 4 कॉइन्स तक सबके सैम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। अब 1 टाइम हेड आना है जनाब, यहाँ पे 1 टाइम हेड और 1 टाइम टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल लिख देंगे, यहाँ हेड टेल, फिर यहाँ हेड आ गया। ठीक है, अब हम टेल को पुर करते हैं, यहाँ पे टेल आ जाएगा जहाँ हम बोलते रहे हैं, ये टेल। टेल के बाद फिर यहाँ से क्या शुरू होगा, हेड, यहाँ पे हेड, फिर यहाँ हेड, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, तो यहाँ पर आ गया हेड, यहाँ पे आ गया हेड, हेड टेल, फिर हेड टेल, ये हेड है, यहाँ टेल, ये हेड, यहाँ टेल और यहाँ पे टेल। फिर यहाँ पर आते हैं हम हेड, 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 हेड और हेड और एक एक टेल लिख देंगे, 1 2 टेल, यहाँ पे टेल, यहाँ पे और यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे टेल आ जाएगा और यहाँ टेल है तो यहाँ पे हेड आ जाएगा। ये जनाब आपके पास आउटकम टेबल ड्रॉ हो गया। अब इससे आपने मज़ीद क्वेश्चंस बनाने हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या बनेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस। जब हम 5 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 0 प्रोबेबिलिटी की 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो 0 हेड आने की जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इज़ द रेशियो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम कितने हैं, 32, हमारे पास टोटल आउटकम 32 है। 0 हेड, हाउ मेनी हेड इन दिस आउटकम, इसमें हेड कितने हैं, इसमें हेड की तादाद 0 है, इसमें हेड की तादाद 1, इसमें भी हेड 1 मौजूद है, इसमें 2 हेड है। इस तरीके से देखें ये 32 आउटकम है, इनमें से कितने आउटकम है, हाउ मेनी आउटकम टू फेवर द 0 हेड। 0 हेड को फेवर करने वाले यानी जिसमें हेड हो ही ना, इसमें जैसे टेल नहीं है, इसमें टेल और हेड दोनों मौजूद हैं, इसमें भी, यानी कि ऐसा आउटकम जो बिल्कुल रेड कलर में लिखा हुआ हो, उसमें ब्लू कलर ना हो, इट्स मीन ऑल आर टेल, 0 हेड, only 1, this one is a favor of 0 head, so the probability of 0 head is 1/32। अगर वो आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी बताएं जी,
लेस देन 0 हेड। अब आप बताओ जी, लेस देन 0 हेड, 0 हेड से कम, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से कम। इसमें कितने हेड हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें कितने हेड हैं? 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 हेड है। वहाँ पे बात पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब लेस देन 0 हेड हो। 0 हेड वाला तो ये मौजूद है, दिस सैंपल, दिस आउटकम इज़ अ 0 हेड, यहाँ 0 हेड है। लेकिन आप 0 हेड से कम की बात कर रहे हैं, लेस देन 0 हेड, 0 हेड से कम। तो क्या आपके पास 0 हेड से कम मतलब -1 -2 -3 कोई आउटकम मौजूद है जिसमें -1 हेड मौजूद हो? ऐसा तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम तो 32 ही रहेंगे, लेकिन कोई भी आउटकम इस बात को फेवर नहीं कर रहा, इस बात की फेवर नहीं कर रहा इन 32 में से कोई भी आउटकम जब फेवर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 आउटकम फेवर कर रहे हैं, तो 0/32। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 0 हेड, 0 हेड से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी। अब 0 हेड नहीं शामिल, 0 हेड से ज्यादा मतलब 0 हेड से ज्यादा जिसमें 1 हेड मौजूद हो वो हमें फेवर करेंगे। 0 हेड से ज्यादा 2 हेड होते हैं, 3 4 5, इसका मतलब 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ भी हो, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मोर देन 0 में फेवर करेंगे। यहाँ पे इस आउटकम में 5 हेड हैं, तो मोर देन 0 हेड का मतलब ये हुआ कि 5 आउटकम जिसमें 5 हेड हो वो हमें फेवर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 4 वाला भी हमें फेवर करेगा, इसमें 4 है ये भी करेगा, इसमें 4 ये भी हमें फेवर करेगा, इसमें 3, क्या 3 जो है ना वो मोर देन 0 हेड है? 3 हेड जो है वो मोर देन 0 हेड होता है, इसका मतलब ये भी फेवर करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 32 में से सिर्फ एक ये है जो हमें फेवर नहीं कर रहा, बाकी सारे के सारे आउटकम जो है वो हमें फेवर कर रहे हैं। तो बाकी कितने आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं 32 में से? अगर एक नहीं कर रहा तो अंडरस्टूड है फिर 31 होंगे, तो 31 आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं यहाँ पे 31, और टोटल कितने हैं? 32। रेशो बिटवीन फेवरेबल आउटकम फ्रॉम द टोटल आउटकम इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम की जो रेशो होती है वो प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 0 हेड, ये समझ आ चुकी होगी बात। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 0 हेड। एट लीस्ट 0 हेड का मतलब होता है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम। इसका मतलब जनाबे आली क्या होता है? एट लीस्ट का मतलब और उसके साथ 0 का मतलब, इसका मतलब होता है कम से कम 0 हेड हो, इससे कम, यानी कि 0 हेड, इसके बजाय हम लिखते हैं 0 हेड से कम ना हो, 0 हेड और 0 हेड से ज़्यादा जितने मर्जी हो। अब मैं इससे डिटेल में, इससे ज़्यादा डिटेल में मैं मज़ीद नहीं जा सकता क्योंकि ये हद है। इसका मतलब एट लीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम 0 हेड हो। जब एट लीस्ट 0 हेड है तो इसका मतलब क्या है? कम से कम 0 हेड, 0 हेड से कम ना हो, 0 हेड और 0 हेड से ज़्यादा जितने मर्जी हों।
अच्छा, ज़ीरो हेड से कम तो हमारा है ही कोई नहीं, ज़ीरो हेड वाले 1 हैं और ज़ीरो हेड से ज़्यादा वाले कितने हैं? वो 31 हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 32। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 32 आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं और टोटल आउटकम भी 32 हैं। तो ये है जनाब एट लीस्ट ज़ीरो हेड की प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट ज़ीरो हेड। एट मोस्ट ज़ीरो हेड, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये अगर आप गौर करें तो इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हेड हो, ज़ीरो हेड से ज़्यादा ना हो, ज़ीरो हेड और ज़ीरो हेड से कम जितना मर्जी हो। ज़ीरो हेड और ज़ीरो हेड से कम हो, ज़ीरो हेड से ज़्यादा ना हो। अगर मैं इसको मैथमेटिकल वे से बात करूं तो इट्स मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको मैं मैथमेटिकल वे से बात करूं तो इट्स मीन लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है ज़ीरो हेड और ज़ीरो हेड से कम। अब ज़ीरो हेड से कम तो कोई नहीं है, लेकिन ज़ीरो हेड यहाँ शामिल होगा। तो ज़ीरो हेड और ज़ीरो हेड से कम वो क्या है जनाब? सिर्फ एक आउटकम है ज़ीरो हेड को जो फेवर कर रहे हैं, 32। अगर आप गौर करें तो ये 1 2 3 4 और ये 5 सवाल बन गए हैं, और 5 यही सवाल टेल के साथ आपने बनाने हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन ज़ीरो टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन ज़ीरो टेल, फिर आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ज़ीरो टेल, फिर आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट ज़ीरो टेल। ये 5 सवाल आपने ये बना लिए और 5 मैंने यहाँ लिख दिए। ये आपके पास 10 सवाल बन गए हैं। ठीक है जी, ये 5 सवाल अब आपने इसके खुद करने हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं 5 सवालों को चेंज करता हूँ, और चेंज करते हुए मैं यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे सिर्फ क्या लिखूँगा? 1। यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब अब ज़ीरो की जगह पे 1, तो सिर्फ नोमिनेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर में तो 32 वैसे के वैसे ही लिखेंगे जनाब। अब हम बात करते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ीरो हेड की जगह पे हम बात करते हैं 1 हेड, यहाँ पे लेस देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड, यहाँ पे एट लीस्ट 1 हेड, और यहाँ पे एट मोस्ट 1 हेड। अब यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1। इसी तरह यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात आ जाएगी 1 हेड की। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इधर 1 और यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। जनाब बात कर रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन, 10 सवाल हमारे हो चुके हैं, हमने यहाँ पे 10 सवाल कर चुके हैं ज़ीरो हेड के साथ और ज़ीरो टेल के साथ। 10 सवाल बनते हैं, ज़ीरो हेड, लेस देन ज़ीरो हेड, मोर देन ज़ीरो हेड, फिर एट लीस्ट ज़ीरो हेड और एट मोस्ट ज़ीरो हेड। हेड के साथ ये 5 बने जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे करके दिखाए। इसके साथ टेल लगा के आपने 5 मज़ीद करने हैं, वो 10 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं 1 हेड की। 32 टोटल आउटकम है, इनमें तलाश करने हैं कि 1 हेड वाले कितने हैं। अब हम 1 हेड वाले तलाश करते हैं जिनमें हेड की तादाद 1 हो। इसमें हेड कितना है? 5, इसमें 4, इसमें भी 4,
इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें हमें कितने हेड वाले चाहिए? 1 हेड वाले। इसका मतलब पहले 10 में कोई भी नहीं है जिनमें 1 हेड है। अब हम नेक्स्ट जो 10 है इनमें देखते हैं। इसमें हेड 2 हैं, इसमें कितने हैं? 3, 3, 4, 1 हेड। हमें 1 हेड चाहिए था, हमें 1 हेड वाला मिल गया। ये 1 हेड वाला एक मिल गया। और मज़ीद इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। जो 20 में जो अगले 11 से लेके 20 तक थे उनमें एक आउटकम हमें मिला जिसमें एक हेड है। अब यहाँ से तलाश करते हैं एक हेड वाले आउटकम। इसमें 3 है, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1। ये एक आउटकम है इसमें जी, एक हेड है इसमें 3 है। फिर इसमें देखते हैं, इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें 1 है। तो ये एक आउटकम, एक हेड वाला आउटकम है। इसमें हमारे पास देखते हैं तो 2 है, इसमें हम देखते हैं तो 1, और इसके बाद हम ये देखते हैं तो ये है ऐसा जिसमें एक हेड है। अब हम देख लेते हैं कितने हैं जो एक हेड को फेवर कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं है, इसमें देखते हैं 1 है, फिर यहाँ से ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। 32 आउटकम में से हमें 5 आउटकम फेवर कर रहे हैं व्हेन अ 1 हेड। तो 1 हेड को कितने फेवर कर रहे हैं? वो हैं जी 5। तो हम ऊपर लिखेंगे 5 और नीचे 32। 5/32 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस। जब आप 5 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/32। ये देखें 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक होगी बात? 5 आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं किसके लिए? 5 आउटकम हमें फेवर कर रहे हैं 1 हेड के लिए। हम यहां पे एक और तरतीब लिखते हैं, जरा गौर कर लें। यहां पे हम बात करते हैं 0 हेड। 0 हेड वाले आउटकम कितने हैं हमारे पास? 0 हेड वाले हमारे पास आउटकम सिर्फ 1 है। और 1 हेड, 1 हेड, एक हेड वाले कितने आउटकम हैं? वो हमारे पास 5 हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे अपने याददाश्त के लिए, वैसे हमने यहाँ पे काउंट भी कर लिए हैं, हमारे सामने भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने याददाश्त के लिए यहाँ लिखते हैं 5 हेड। 5 आउटकम ऐसे हैं जिनमें 1 हेड है। तो हम यहाँ पर 5 लिख चुके हैं। अब बात करते हैं लेस देन 1 हेड। 1 हेड से कम, 1 हेड नहीं, 1 हेड से कम। अब 1 हेड से कम क्या हो सकता है? 0 हेड हो सकता है। तो अब आप गौर करें कि 0 हेड वाले कितने? 0 हेड वाले सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 हेड से लेस देन 0 और लेस देन 1 हेड, इट्स 1/32। मोर देन 1 हेड, 1 हेड से ज्यादा वाले। अब 1 हेड से ज्यादा वाले कितने होंगे? 1 हेड से ज्यादा वाले अगर हम काउंट करने शुरू करें तो 1 हेड वाले तो ये निकाल दें जनाब 5, ये तो नहीं शामिल होंगे। और 1 हेड से कम वो कितने? वो 1 है 0 वाला, वो भी निकल गए। इसका मतलब 6 आउटकम निकल गए। कितने में से? 32 में से। 32 में से 6 आउटकम निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बाकी कितने बचे? 26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26/32। फिर हम बात करते हैं एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड में मतलब ये है कम से कम 1 हेड हो, 1 हेड से कम ना हो, 1 हेड और 1 हेड से ज्यादा हो। 1 हेड वाले कितने हैं जी? वो है 5। 1 हेड वाले हमारे पास 5 हैं और 1 हेड से ज्यादा वाले भी उसमें शामिल कर लें, यानी कि 2 हेड वाले भी, 3 वाले भी, 4 वाले भी और 5 वाले भी। तो फिर बचे कौन से?
सिर्फ ज़ीरो हेड वाला निकाल दें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिखेंगे 31 आउटकम ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक या एक से ज़्यादा है। इसके साथ ये हम बात कर लेते हैं एट मोस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, एक और एक से कम जितने मर्जी हों, एक और एक से कम जितने मर्जी हों। अब आप मुझे ये बताएं, एक और एक से कम, एक वाले कितने हैं 5 और एक से कम वाले कितने हैं 0, यानी कि वो एक ही आउटकम है। तो 5 और 1 6 आउटकम हमें फेवर करेंगे एट मोस्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6/32। ये हमारे पास 5 सवाल मजीद बन गए। 1 हेड, लेस देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड और एट मोस्ट 1 हेड। अब ये मैंने 1 हेड के साथ 5 सवाल मैंने आपको बोर्ड पे करके दिए और 5 सवाल अब टेल के साथ अब आपने खुद करने हैं। तो ये आपके पास 10 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे मेरी कोशिश थी कि नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब आपने खुद करने हैं। जैसे कि 1 के बजाय 2 के लिख दें, 2 के साथ आपके पास 10 बन जाएंगे, फिर 3 के साथ भी 10 बनेंगे, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ भी, और फिर 6 के साथ बना के देखें। ये सारा काम कोशिश करें आप कंप्लीट करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे यानी 2, 3, 4, 5 वाला करवाऊंगा। तो उसको अपने काम को हमारे लेक्चर के साथ कंपेयर करें कि क्या आपके फेवरेबल आउटकम और हमारे फेवरेबल आउटकम वो इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब आपको समझ आ गई है, और अगर इक्वल ना हुए तो इसका मतलब अभी मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर को हम यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं, और इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी अता फ़रमाए, और वक्त आखिर भी अल्लाह पाक हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।